गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी को सुप्रभात। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हेलो एवरीवन। कैसा आप सभी? राधे राधे सभी को। एक बार सभी साथी क्लास के साथ जुड़ जाएंगे, फिर अपने क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, सभी को सुप्रभात। ये जब दूर रहता है जिन भी साथी का माइक ऑन है वो बंद कर ले अपना माइक। आकांक्षा शुक्ला अपना माइक बंद करें। आकांक्षा शुक्ला अपना माइक बंद करें। हेलो एवरीवन। इसका माइक बंद करो आप। आकांक्षा शुक्ला अपना माइक बंद करें। आज आपको वीडियो और वॉइस मेरी क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? एक बार क्लियरेंस दें, फिर अपने क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अपने क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ओके ओके सामूहिक त्रिपाठी। चलिए फिर हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मौर्य। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देर ना करते हैं, ठीक है। कल मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था और फार्मूला में मैंने आपको सारा फार्मूला बता दिया था। डेट एंड टाइम का फार्मूला और सम का फार्मूला, एवरेज का फार्मूला, ये सारा मैंने आपको कल बता दिया था। क्या आपने रिवाइज कर लिया था? कल मैंने टेस्ट नहीं भेजा था क्योंकि मैं आपके मॉक टेस्ट पे काम कर रहा हूं जो 30 अगस्त को आपको मिलने वाला है, तो उसके लिए आप पेशेंस रखिएगा। अभी 2-3 दिन आपको मॉक टेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट 30 को मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी पेशेंस बनाए रखिए और 30 को जो मॉक टेस्ट मिलने वाला है उसको जरूर दीजिएगा, ओके। चलिए हम अपने क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने आपको बताया था फार्मूला, एक्सेल के कौन कौन से फार्मूले होते हैं और एक्सेल में कौन कौन से फार्मूले महत्वपूर्ण हैं, ये सारा मैंने कल डिस्कस कर लिया था। आज बात करेंगे, एक फार्मूला और आपको पढ़ना है, उसका नाम है एच लुकअप, एच लुकअप एंड वी लुकअप, ठीक है। एच लुकअप एंड वी लुकअप। एच लुकअप क्या होता है तो उसे बताएं हॉरिजॉन्टल लुकअप, हॉरिजॉन्टल लुकअप, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लुकअप। और एक होता है वी लुकअप का अर्थ होता है वर्टिकल लुकअप, सॉरी, हेलो, वर्टिकल लुकअप।
हॉरिजॉन्टल लुकअप और वर्टिकल लुकअप। हॉरिजॉन्टल लुकअप क्या होता है? तो जब भी हम अपने कॉलम में हॉरिजॉन्टल वाइज हमको डेटा देखना होता है, ठीक है, यानी रो वाइज हमको डेटा देखना होता है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं? तब हम इस्तेमाल करते हैं आपके एच लुकअप का। और जब वर्टिकल रूप में जब हम डेटा देखना होता है तो किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम इस्तेमाल करते हैं तुम्हारे वी लुकअप का। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो लुकअप कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एच लुकअप, एक होता है वी लुकअप। ठीक है, एच लुकअप जो होता है ये हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है, जो आपके रो वाइज डेटा को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो वी लुकअप होता है ये कॉलम वाइज डेटा को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वी लुकअप। ओके, ठीक है, तो दो प्रकार के लुकअप होते हैं, दो प्रकार के लुकअप मैंने आपको लिखवा दिया। एक बार क्लियरेंस दीजिए, समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है, चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। अगला है दूसरा आपका जो एप्लीकेशन है उसको समझते हैं। चलिए उसको समझते हैं। तो दूसरा जो एप्लीकेशन है वो लिब्रे ऑफिस राइटर है। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर को समझते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर को समझते हैं। हेलो एवरीवन, दूसरा है लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर को समझते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर, ये लिब्रे ऑफिस राइटर क्या होता है? तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं? लेटर बनाते हैं, रिज्यूम बनाते हैं, लेटर बनाते हैं और रिज्यूम बनाते हैं। अच्छा, लेटर क्या होता है? तो जैसे कोई पत्र लिखना होता है तो किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम भैया लिब्रे ऑफिस राइटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। और अगर आपसे कोई पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? .odt होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि टेम्पलेट का ठीक है एक्सटेंशन क्या होता है, ये होता है .ott। क्या होता है? .ott। क्लियर हो गया? अच्छा, लिब्रे में कितने मेन्यू होते हैं? लिब्रे में कितने मेन्यू होते हैं? सभी आप क्वेश्चन का आंसर करके बताएं हमें। लिब्रे में कितने मेन्यू होते हैं? 11 मेन्यू होते हैं। ठीक है, तो फाइल का एक्सटेंशन क्या है? .odt और टेम्पलेट का एक्सटेंशन .ott। ओके, वेरी गुड। तो लिब्रे ऑफिस में कुल कितने मेन्यू होते हैं? 11 मेन्यू होते हैं। ठीक है, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए सचिन कुमार पांडे, जो वी लुकअप और एच लुकअप है, ठीक है, वो प्रैक्टिकली वर्ड है, प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। तो किसी दिन टाइम निकालकर मैं जितने भी फार्मूले हैं उसका आपका जो आपका उसका प्रैक्टिकल है उसको मैं बता दूंगा। अभी मैं इतना जल्दी क्यों चल रहा हूँ? क्योंकि सितंबर में पेपर है बच्चों का। ठीक है, इनका जब क्लियर हो जाएगा तो फिर से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये एज इट इज तुम्हारे एग्जाम तक चलता रहेगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि सितंबर में खत्म हो जाएगा, नहीं। ठीक है, जिनका आगे आगामी एग्जाम है वो एज इट इज ऐसे बैच चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है, यानी फिर से आप इसे पढ़ोगे, परेशान मत हो। तो टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या होता है? .ott होता है। ठीक है, फाइल का एक्सटेंशन .odt होता है। आपसे पूछता है स्टेटस बार में, इसके स्टेटस बार में क्या क्या शो करता है? इसके स्टेटस बार में क्या क्या शो करता है? स्टेटस बार कहाँ होता है? सभी को पता है ना? एक बार बताओ स्टेटस बार कहाँ होता है? देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन कमेंट करता है और हमें बताता है स्टेटस बार कहाँ दिखता है। चलो बताओ, स्टेटस बार कहाँ दिखता है? सभी लोग इसका आंसर दें। एक बार सभी साथी बताएं कि स्टेटस बार कहाँ कहाँ शो करता है, कहाँ शो करता है और किस पोजीशन पे होता है? आप सभी बताएं इसका आंसर।
स्टेटस बार कहाँ होता है? अभी किसी का आंसर नहीं आया? आप लोग क्या कर रहे हैं बताइए? स्टेटस बार कहाँ 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 शो करता है ये? तो कहाँ कोई स्थिति होगी, कहीं जगह होगा, किसके ऊपर किसके नीचे? सबसे बॉटम में कहाँ? सबसे नीचे? सबसे नीचे मतलब कहाँ, किसके नीचे? वेरी गुड। डॉक्यूमेंट एरिया के नीचे, ठीक है, टास्क बार के नीचे, टास्क बार के नीचे। नैन्सी गुप्ता बोले टास्क बार के नीचे, टास्क बार के नीचे गलत है, ठीक है, टास्क बार सबसे नीचे हो, इसके नीचे कहाँ होता है? टास्क बार के ऊपर होता है, टास्क बार के नीचे नहीं होता, ठीक है। टास्क बार के नीचे मतलब इसके नीचे, सिस्टम के नीचे नहीं, सिस्टम के ऊपर हो, मतलब टास्क से ऊपर होता है, टास्क बार के बगल में भी नहीं होता। ये टास्क बार होता है, इसके ऊपर स्टेटस बार होता है, ऊपर होता है उसके। चलिए, तो स्टेटस बार होता है टास्क बार के ऊपर। अब इसमें क्या क्या परसेंट होता है? तो इसमें नंबर ऑफ पेज, पेजों की संख्या, ठीक है, जितने वर्ड लिखते हैं उतने वर्ड, जितने करेक्टर होता है उतने करेक्टर, ठीक है, ये हो गया। और इंग्लिश डिफॉल्ट लैंग्वेज, डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज ये होता है, ठीक है। और जूम इन और जूम आउट होता है, ठीक है, जूम इन और जूम आउट होता है। बताओ इसका जूम इन और जूम आउट कितना होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर के जूम इन और जूम आउट कितना होता है? ओ सॉरी, ठीक है, लिब्रे ऑफिस के राइटर के जूम इन और जूम आउट कितना होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। गलत है नैन्सी गुप्ता, 5 से 3000 नहीं होता है। साम्यवी त्रिपाठी, तुम्हारा भी गलत है। शालिनी तिवारी, शालिनी तिवारी का सही आंसर है जूम इन 600 होता है और जूम आउट 20 होता है, ठीक है। तो जूम आउट होता है तुम्हारा 20% और जूम इन जो होता है तुम्हारा 600% होता है, ठीक है। जूम आउट तुम्हारा 20% और जूम इन तुम्हारा 600% होता है। ये राइटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कैल की बात नहीं कर रहे हैं। 400 बोल रहे हो सभी, ठीक है, 400 नहीं होता है, 600 होता है। ये राइटर है, ध्यान से देखो पहले से, ठीक है। तो 20% से, ठीक है, 600%, 20% तुम्हारा मिनिमम और 600% तुम्हारा मैक्सिमम। आप गलती नहीं करोगे तुम लोग, चलो जल्दी से क्लियरेंस दो। 20% मिनिमम और 600% मैक्सिमम, क्लियर हो गया? चलिए, आप गलती नहीं करेंगे आप सभी। और आगे बढ़ते हैं, हो गया? और आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो मेन्यू होते हैं या लिब्रे में जो मेन्यू होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो उनकी संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है, ठीक है। अब मेन्यू में कई सारे कमांड होते हैं, तो 70% जो कमांड होते हैं वो आपके सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कमांड जो होते हैं आपके डिफरेंट होते हैं। जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर में जो कमांड होते हैं वो कैल्क में नहीं होते, ठीक है। कैल्क के जो 70% कमांड होते हैं आपके राइटर में और इम्प्रेस में सेम होते हैं, ठीक है। चलिए बताते हैं हम आपको। तो हेडिंग डालो। देखिए, जो फाइल मेन्यू होता है उसके सारे कमांड सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन एडिट मेन्यू में एक कमांड ऐसा होता है जो सिर्फ राइटर में पाया जाता है, कैल्क में नहीं पाया जाता। चलिए लिखिए, चलिए लिखिए इसे। तो एडिट मेन्यू हेडिंग डालिए। तो एडिट मेन्यू है, एडिट मेन्यू में गो टू द पेज, ये एडिट मेन्यू में है, ठीक है। पहला है गो टू द पेज,
ठीक है, आप सब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि फाइंड एंड रिप्लेस कमांड किस मेनू में पाया जाता है। वेरी गुड शांभवी त्रिपाठी, वेरी गुड। एडिट मेन्यू में पाया जाता है, इसी मेन्यू में ही पाया जाता है। अच्छा, आप इसका शॉर्ट की बता दो, फाइंड एंड रिप्लेस का। फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्ट की बताएं जरा। वेरी गुड सचिन कुमार पांडे, कंट्रोल प्लस एच। ठीक है, मंतशा कंट्रोल प्लस एच, वेरी गुड, शाबाश। प्रियंका यादव कंट्रोल प्लस के नहीं होता, के जो होता है वो हाइपरलिंक का होता है। चलिए, तो गो टू द पेज की शॉर्टकी क्या होती है? तो गो टू द पेज की शॉर्टकी होती है कंट्रोल प्लस जी। ठीक है, चलो लिखो। गो टू द पेज क्या होता है? ये आपका, जैसे मान लीजिए 6 पेज का आपने जो है टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, तो आप 5वें पेज पे पहुंचना चाहते हो, ये चौथे पेज पे पहुंचना चाहते हो, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करोगे? गो टू द पेज का इस्तेमाल करोगे। और इसकी शॉर्टकी क्या होती है? कंट्रोल प्लस जी होती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आगे। तो एडिट मेन्यू में आपका गो टू द पेज यही डिफरेंट था। आप चलते हैं व्यू मेन्यू के बारे में पढ़ते हैं। व्यू मेन्यू में क्या है? तो व्यू मेन्यू में आपका रूलर और फुल स्क्रीन, रूलर और फुल स्क्रीन, हेडिंग डालो व्यू मेन्यू। ठीक है, व्यू मेन्यू, व्यू मेन्यू, व्यू मेन्यू में क्या है? तो पहला, ठीक है, व्यू मेन्यू में पहला क्या है? तो तुम्हारा रूलर, रूलर, ये रूलर क्या होता है? तो ये पेज को सेटअप करने का कार्य करता है। आपने इस प्रकार से स्केल देखी होगी, ये इस प्रकार की स्केल होती है। ठीक है, ये इस प्रकार की स्केल होती है और इसमें डंबला आकार इस प्रकार से इंडेंट पाया जाता है। तो इस इंडेंट को, जहां ये इंडेंट होता है, ठीक है, वहीं से होती है टाइपिंग। ठीक है, ये पेज को सेटअप करने का कार्य करता है। तो रूलर कितने प्रकार के होते हैं? तो रूलर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल रूलर, हॉरिजॉन्टल रूलर, और दूसरा होता है वर्टिकल, वर्टिकल रूलर। हॉरिजॉन्टल रूलर जो होता है वो इस प्रकार से होता है, और वर्टिकल जो होता है वो इधर नहीं होता है आपका, तुम्हारा इधर होता है। ठीक है, इधर ही होता है, इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये बगल से हमको, ठीक है, टाइपिंग हमको सेट करना होता है, तो हम वर्टिकल रूलर का इस्तेमाल करते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। इसकी शॉर्टकी क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच हो, एच होता है, क्लियरेंस दो जरा। नहीं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, ये होता है तुम्हारा रूलर का, ये रूलर का आपका। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, वेरी गुड। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, ये रूलर की शॉर्टकी होती है। अगला है फुल स्क्रीन की, फुल स्क्रीन। तो ये पेज को पूरे पेज पे, तो हमारे पेज को पूरे मॉनिटर स्क्रीन पे करने के लिए फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन मतलब पूरे स्क्रीन पे करने के लिए इसकी शॉर्टकी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, आप बताओ तुम लोग। वेरी गुड सचिन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, ये होती है तुम्हारी फुल स्क्रीन की। और आगे बढ़ते हैं, अगला है हेडिंग डालो इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में क्या डिफरेंट है? तो इंसर्ट मेन्यू में क्या डिफरेंट है? तो कमेंट इंसर्ट, हाइपरलिंक, टेक्स्ट बॉक्स। पहला टेक्स्ट बॉक्स कहां पाया जाता है? इंसर्ट मेन्यू में। दूसरा कमेंट इंसर्ट, कमेंट को कहां इंसर्ट करोगे? यहीं करोगे। ठीक है, अगला है हाइपरलिंक, हाइपरलिंक कहां होता है? तो इंसर्ट मेन्यू में होता है। और बताते हैं आपको, बुकमार्क ये कहां पाया जाता है?
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कमांड है जो आपसे पूछ लेगा कि बुक मार्क किस मेनू में पाया जाता है। ठीक है, बुक मार्क ये किस मेनू में पाया जाता है। और बात करते हैं फुट नोट और एंड नोट की। ठीक है, फुट नोट एंड एंड नोट की, फुट नोट एंड एंड नोट की। ठीक है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और अगला है, अगला आपसे पूछेगा हेडर फुटर कहाँ पाया जाता है। हेडर फुटर, हेडर एंड फुटर, ये आपसे कमांड पूछ लेगा। पूछेगा टेक्स्ट बॉक्स कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट मेनू में। कमेंट कहाँ ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट मेनू में। हाइपरलिंक कहाँ ऐड कर सकते हैं, आपके इंसर्ट मेनू में। ठीक है, कमेंट, कमेंट को ऐड करने की शॉर्टकी क्या होती है, हाइपरलिंक को ऐड करने की शॉर्टकी क्या होती है। तो कमेंट को ऐड करने की शॉर्टकी क्या होती है, तो अल्ट, तो डेट इंसर्ट और टाइम इंसर्ट मैंने आपको बताया कैल्क में। ठीक है, तो वो सेम ही होता है, जो कमांड आप, जो कमांड कैल्क में और आपके राइटर में सेम देखने को मिलते हैं, उसका काम सेम होता है। ठीक है, अलग नहीं होता। तो मैं डेट इंसर्ट और टाइम इंसर्ट बता चुका हूँ। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन डेट इंसर्ट और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन टाइम इंसर्ट। इसका होता है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी, ये होता है तुम्हारा कमेंट इंसर्ट का। और हाइपरलिंक की शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस के। ओके, अच्छा बुक मार्क क्या होता है, तो बुक मार्क किसी भी स्पेसिफिक टेक्स्ट को, ठीक है, बुक करने के लिए, उसे डिफाइन करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, बुक मार्क का। अगला है फुट नोट एंड नोट। ये फुट नोट एंड नोट कहाँ होता है, तो पेज के, ये आता है क्वेश्चन कि फुट नोट कहाँ होता है, पेज के ऊपर, पेज के बीच में, पेज के नीचे, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो फुट नोट और एंड नोट जो होता है वो कहाँ होता है, बॉटम ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज। ठीक है, कहाँ होता है, बॉटम ऑफ द पेज में। और हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, तो टाइटल को लिखने के लिए हेडर का इस्तेमाल करते हैं और निष्कर्ष लिखने के लिए फुटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके इंसर्ट मेनू के कुछ कमांड इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको लिखवा दिए। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ें। इसे आप अपने कॉपी में लिख लो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला फॉर्मेट मेन्यू, अगला ही डालो फॉर्मेट मेन्यू। अगला है फॉर्मेट मेन्यू। तो फॉर्मेट मेन्यू में क्या है, तो फॉर्मेट मेन्यू में सिर्फ एक कमांड जो डिफरेंट है वही लिखना है, फॉर्मेट मेन्यू। ठीक है, फॉर्मेट मेन्यू में जो वाटर मार्क होता है, आपसे पूछेगा कि वाटर मार्क लगाने के लिए हम किस मेन्यू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वाटर मार्क लगाने के लिए हम फॉर्मेट मेन्यू का इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत। और आगे बढ़े, तो वाटर मार्क कहाँ पाया जाता है, तो वाटर मार्क तुम्हारे कहाँ पाया जाता है, तो फॉर्मेट मेन्यू में पाया जाता है। हो गया, लिख लिया कॉपी में अपने। तो फॉर्मेट मेन्यू में आपका वाटर मार्क पाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, अगला है टेबल मेन्यू। टेबल मेन्यू क्या है, तो टेबल मेन्यू में, टेबल मेन्यू में, ठीक है, टेबल मेन्यू में क्या है आपका, तो टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकी क्या होती है, तो बताएगा हमें टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकी क्या होती है। मैंने आपको क्लास में बता दिया था। ठीक है, बताइए टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकी क्या होती है। लिस्ट कमांड सालनी तिवारी मैंने आपको बता, अच्छा लिस्ट कमांड, एक मिनट, फॉर्मेट मेनू में ही है, जस्ट वेट वेट, सही कह रहे हो आप, लिस्ट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक मिनट, मैं अभी चेक कर रहा हूं। ठीक है, बहुत सही इन्होंने कहा। टेबल मेनू अभी रुक जाइए, टेबल मेनू अगर हेडिंग डालिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा याद दिलाया सालनी तिवारी। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा याद दिलाया, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, फॉर्मेट मेनू में, फॉर्मेट मेनू में एक होता है तुम्हारा, एक होता है तुम्हारा इंक्रीज साइज और डिक्रीज साइज, इंक्रीज साइज और डिक्रीज साइज, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। डिक्रीज साइज, साइज को बढ़ाने के लिए और साइज को घटाने के लिए कौन से कमांड का इस्तेमाल करते हैं, वेरी गुड। ठीक है,
उसके बाद ठीक है बुलेट बुलेट और नंबर लिस्ट और बुलेट लिस्ट, नंबर लिस्ट और बुलेट लिस्ट, नंबर लिस्ट और बुलेट लिस्ट। वेरी गुड, अच्छा याद दिलाया शालिनी तिवारी। शालिनी तिवारी के लिए जोरदार तालियां। ठीक है, अच्छा याद दिलाया, वरना छूट जाता मेरे से। ठीक है, इंक्रीज साइज जो होता है तो कंट्रोल प्लस ये बड़ा ब्रैकेट इधर वाला, ठीक है, आपके राइट वाला बड़ा ब्रैकेट, अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो साइज बढ़ेगा, और अगर इसका इस्तेमाल करोगे ये राइट लेफ्ट ब्रैकेट का तो साइज घटेगा। नंबर लिस्ट की शॉर्ट की क्या होती है? तो नंबर लिस्ट की शॉर्ट की होती है F12, और अगर बुलेट लिस्ट की बात करें तो इसकी होती है शिफ्ट प्लस F12, शिफ्ट प्लस F12 यानी F12। ठीक है, फंक्शन की वाला F12। ठीक है, नंबर लिस्ट की F12 और आपकी बुलेट लिस्ट की शिफ्ट प्लस F12। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? और आगे बढ़ें, और आगे बढ़ें, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, कितनी बार हम आपसे कहें माइक मत ऑन किया करो आप लोग, माइक आप लोग ऑन कर लेते हो फिर डिस्टरबेंस हो जाता है। जो भी बच्चे अपने माइक ऑन किए हैं बंद कर लें, लास्ट वार्निंग है, आपको लेफ्ट कर दिया जाएगा यहाँ से। तो टेबल मेन्यू में क्या है? तो टेबल मेन्यू हेडिंग डालो, टेबल मेन्यू। ठीक है, टेबल मेन्यू। ठीक है, टेबल मेन्यू। तो टेबल मेन्यू में क्या है? तो पहला टेबल इंसर्ट। ठीक है, टेबल इंसर्ट, टेबल को कैसे इंसर्ट करोगे। दूसरा फॉर्मेट मेन्यू में एक और लिख लो। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड ये सेंटर, ये कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो मर्ज एंड सेंटर तुम्हारा फॉर्मेट मेन्यू में पाया जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। टेबल मेन्यू हो गया, ठीक है, मर्ज सेल, मर्ज सेल ये फॉर्मेट मेन्यू में हो गया। आपसे पूछेगा कि हमको अगर टेक्स्ट में हमको अगर इसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, तो हम भैया टेबल मेन्यू में प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट सेल का इस्तेमाल करेंगे, प्रोटेक्ट पेज या सेल। ठीक है, पेज। ठीक है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? टेबल मेन्यू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? पासवर्ड लगा के उसे सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, पासवर्ड लगा के आप अपने डेटा को सुरक्षित कर सकते हो, कोई बदलाव नहीं कर पाएगा। तो ये तुम्हारे टेबल मेन्यू में पाया जाता है। ओके, और आगे बढ़े। अगला है टूल्स मेन्यू। तो टूल्स मेन्यू में क्या है कि टूल्स मेन्यू में देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, थिसारस है। ठीक है, तो जी आप पढ़ चुके हो। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण है, ये टेबल मेन्यू हो गया। अब बात करते हैं टूल्स मेन्यू की, टूल्स मेन्यू की। तो टूल्स मेन्यू में एक बहुत महत्वपूर्ण है मेल मर्ज विजार्ड। आपसे पूछेगा कि मेल मर्ज विजार्ड किस मेन्यू में पाया जाता है? तो ये आपके टूल्स मेन्यू में पाया जाता है। लिब्रे ऑफिस में आपके राइटर में मेल मर्ज विजार्ड आपके टूल्स मेन्यू में पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ओके, और आगे बढ़ें। तो ये आपके लिब्रे ऑफिस राइटर, मैंने आपको सारा जो जो आपके राइटर में होता है कैल्क में नहीं होता है वो सारा मैंने आपको, ठीक है, आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा दिया हूं। ठीक है, ये आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये कमांड किस मेन्यू में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको लिखवा दिया है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े। तो लिब्रे ऑफिस राइटर आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट का साइज क्या होता है, यानी कितना बड़ा कर सकते हैं कितना छोटा कर सकते हैं। जैसे कोई टेक्स्ट लिखा हमने तो उसको कितना बड़ा कर सकते हैं और कितना छोटा कर सकते हैं, बताइए। लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट को कितना बड़ा कर सकते हैं कितना छोटा कर सकते हैं, ये फॉन्ट साइज की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, फॉन्ट साइज कितना होता है? तो ये होता है 6 से 96। ठीक है, मिनिमम 6 होता है और मैक्सिमम 96 होता है। मिनिमम 6 और मैक्सिमम 96 होता है। किसमें?
ये फॉन्ट साइज होता है, ठीक है। फॉन्ट साइज मतलब जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा तो इसको कितना बड़ा कर सकते हैं, तो 96 तक बड़ा कर सकते हैं, और कितना छोटा कर सकते हैं, तो 6 तक छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 से 96, 6 मिनिमम और 96 मैक्सिमम, तो ये फॉन्ट साइज होता है तुम्हारा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब लिब्रे ऑफिस से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, मेरे प्यारे सभी विद्यार्थी बता लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लिख लो अपने कॉपी में सभी, ठीक है। जल्दी से बताएं हमें। साली तिवारी बोल रही है नो सर, ऐसा क्यों? चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्या आपको क्लियर हो गया? आगे बढ़े। क्लियर हो गया? ओके, तो लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पे। किस पे चलते हैं? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पे। हेड डालो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। चलिए, कल का जो चैप्टर मेरा रहेगा वो रहेगा तुम्हारा इंटरनेट का, ठीक है। और इंटरनेट कल हम खत्म कर देंगे पढ़ा पढ़ा के, ठीक है। और 27, आज तो 27 है, कल 28 है, ठीक है। 30 तक सिलेबस खत्म कर दो, 1 तक 31 तुम्हारा पेपर है, ठीक है, तो 30 को मैं खत्म कर दूंगा। चलिए ठीक है, ओके शालिनी तिवारी, मैं समझ गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ हेडिंग डालिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इम्प्रेस, ये इम्प्रेस क्या है? तो ये एक लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यानी ये स्लाइड पे काम करता है। किस पे काम करता है? स्लाइड पे काम करता है, ओके। ये स्लाइड पे काम करता है, ठीक है। आप इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, इसके फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण है फाइल का एक्सटेंशन बच्चा, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन इसका होता है डॉट ओ डी पी। क्या होता है? डॉट ओ डी पी होता है, ठीक है। आपसे पूछे टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या होता है? टेम्पलेट एक्सटेंशन ये क्या होता है? तो डॉट ओ टी पी होता है। क्या होता है? ओ टी पी होता है। जब टेम्पलेट का एक्सटेंशन पूछे तो ओ टी पी होता है, फाइल का एक्सटेंशन पूछे तो डॉट ओ टी पी होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? तो फाइल को हम बनाते हैं और टेम्पलेट पहले से बना होता है, ठीक है। और आगे बढ़े और बताएं। ओके, एनी प्रॉब्लम? चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट ओटीपी होता है। आपसे पूछेगा कि इसके आपके स्टेटस बार में जूम इन और जूम आउट कितना होता है? जूम आउट कितना होता है? तो जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बताओ, पहले बताओ तुम, जूम आउट कितना होता है? पहले जूम आउट लिखना है। जूम आउट कितना होता है इसका? जूम इन वाला पहले नहीं लिखना, जूम आउट कितना होता है ये बताना है आपको। जूम आउट कितना होता है? तो 5%, 5%, 5% आंसर आ रहा है। 3000 भी आ रहा है किसी का, ठीक है, 3000 भी आ रहा है। ओहो, 20% भी आ रहा है। सिद्धि पांडे 20%। जूम इन, आप जूम इन और जूम आउट में तुम्हें अंतर नहीं पता? जूम इन क्या होता है, जूम आउट क्या होता है? तो भैया ये मैक्सिमम वाली वैल्यू होती है और ये मिनिमम वाली वैल्यू होती है, ठीक है। तो मिनिमम तुम्हारा होता है 5% और मैक्सिमम तुम्हारा होता है 3000, ठीक है। ये होता है तुम्हारा जूम इन और जूम आउट। हो गया? तो 5% तुम्हारा होता है जूम आउट।
हाँ, ये स्टेटस बार में तुम्हें जूम इन और जूम आउट दिखता है, ठीक है। जूम इन और जूम आउट में तुम्हारे स्टेटस बार में तुम्हारे जूम इन और जूम आउट दिखता है। ओके, ये स्टेटस बार वाला क्वेश्चन है। जूम इन कितना होता है? 3000। जूम आउट कितना होता है? 5%। कोई दिक्कत? और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आप आगे बढ़ते हैं। तो फाइल मेनू में जो जो कमांड होते हैं वही आपके लिब्रे में भी होते हैं, तो सेम होते हैं। तो आपको फाइल मेनू, आपको कैल्क में जो मेनू कमांड सेम होते हैं वही आपके इम्प्रेस में भी सेम होते हैं, राइटर में भी सेम होते हैं। ओके, काम भी सेम होता है, ये मत सोचना अलग अलग होता है। अब देखो, ये लिख लिया, जल्दी से बताएं, क्लियरेंस दें। लिख लिया आप सभी ने? चलिए और आगे बढ़ते हैं। पेपर में क्या क्या ले जाना है और कैसे आपको पेपर को सॉल्व करना है, ये मैं 30 को बताऊंगा, ठीक है। हाँ, ओके। और 30 को, ठीक है, सरप्राइज तो आप जानते हैं, मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, तो सभी को सॉल्व करना है उसको। चलिए, तो जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है ये स्लाइड पे काम करता है। किस पे काम करता है? स्लाइड पे काम करता है, ठीक है। अब देखिए, स्लाइड और पेज में क्या अंतर है, ठीक है। स्लाइड और पेज में बहुत अंतर है। जैसा अगर आपसे पूछे कि लिब्रे ऑफिस के एप्लीकेशन का नया पेज लेना है, नया पेज, ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा, इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+N। लेकिन अगर आपसे पूछे कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड लेनी है, पेज मत समझना, स्लाइड और पेज में अंतर होता है। पेज जो होता है वो पूरा पेज होता है जिसमें स्लाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो स्लाइड होता है उसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा पेज होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारी 2 स्लाइड होती है, पता है आपको। तो इस स्लाइड को इंसर्ट करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? तो Ctrl+M इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? Ctrl+M इस्तेमाल करेंगे। तो ये स्लाइड की शॉर्ट की हो गई और ये पेज की हो गई। पेज की सब जगह एक समान है, लेकिन स्लाइड में सिर्फ इम्प्रेस में ही है ये। ओके, और आगे बढ़ते हैं और आपको पढ़ाते हैं मेन्यू। हो गया? तो देखिए, जो आपके फाइल मेनू में कमांड होते हैं वो सेम होते हैं, एडिट मेनू में भी सेम होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं व्यू मेनू में, आपको पढ़ाते हैं। तो व्यू मेनू के व्यू के प्रकार कितने होते हैं? तो व्यू के प्रकार आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। व्यू, हेडिंग डालो व्यू, व्यू मेनू, बैठ जाओ। व्यू मेनू, व्यू मेनू क्या होता है? तो व्यू मेनू के कितने प्रकार हैं? तो व्यू मेनू के 7 प्रकार हैं, ठीक है। 7 प्रकार हैं, 7 टाइप्स ऑफ व्यू, 7 टाइप्स ऑफ व्यू, 7 प्रकार के व्यू होते हैं, ठीक है। तो बताएगा किसमें मेनू 10 होते हैं? 10 कैसे होते हैं? 11 होते हैं। मेनू लिब्रे में सब में 11 होते हैं, ठीक है, किसी में 10 नहीं होते, ठीक है। स्लाइड शो का F5 होता है, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा सब्र ले लो, ठीक है। स्लाइड शो आएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 7 टाइप्स ऑफ व्यू, व्यू के 7 प्रकार होते हैं। चलिए, तो आपको व्यू के 7 प्रकार मैं आपको पढ़ाता हूँ। चलिए, तो 7 कौन कौन से प्रकार हैं? तो पहला नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू, ठीक है। दूसरा, दूसरा आउटलाइन व्यू,
आउटलाइन व्यू, और तीसरा होता है तुम्हारा नोट्स व्यू, नोट्स व्यू, ठीक है। अगला है स्लाइड शॉर्टर व्यू, चौथा स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, और पांचवा जो होता है तुम्हारा मास्टर स्लाइड व्यू, मास्टर स्लाइड व्यू, मास्टर स्लाइड व्यू। अगला मास्टर नोट्स व्यू, छठवां होता है मास्टर नोट्स व्यू, मास्टर नोट्स व्यू, और अगला है और ये आखिरी है मास्टर हैंडआउट, मास्टर हैंडआउट। तो मास्टर हैंडआउट होता है ये आपका आखिरी होता है। तो 7 प्रकार के व्यू होते हैं, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, नोट्स व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, मास्टर स्लाइड व्यू, मास्टर नोट्स व्यू और मास्टर हैंडआउट। ये सातों प्रकार में कोई 4 ऑप्शन दे देगा और एक गायब कर देगा, बोलेगा इसमें कौन सा व्यू का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो ये 7 ऑप्शन दे देगा और एक ऐसा ऑप्शन रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा कि आपका इसमें एक ऑप्शन ऐसा दे देगा जो आपका क्लियर नहीं रहेगा, ठीक है, यानी वो व्यू के प्रकार नहीं रहेंगे, ठीक है। और ऑप्शन क्या देता है वो भी समझ लो क्या देता है। इन व्यू को पहले आपको तैयार कर लेना है, और एक व्यू ऐसा होता है जो इसका प्रकार नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शो व्यू। ये जो स्लाइड शो व्यू होता है ये ऑप्शन देके फंसाता है आपको, ठीक है। तो स्लाइड शो व्यू जो होता है वो व्यू का प्रकार नहीं होता है, स्लाइड शो जो व्यू होता है वो व्यू का प्रकार नहीं होता है। ये सातों में व्यू का प्रकार दिख रहा है आपको, ये नहीं दिख रहा है तो ये नहीं होता है। और आगे बढ़ते हैं, हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपके अरे भैया रुक जो, थोड़ा सा सब्र ले लो। स्लाइड शो में मानते हैं तुम लोग सही बोल रहे हैं F5 होता है, अरे तो स्लाइड शो मेनू आने तो दो, अजीब है सब, ठीक है। मैं यहाँ बता रहा हूँ स्लाइड शो व्यू जो होता है वो व्यू का प्रकार नहीं होता है, मैं ये बता रहा हूँ, तो पहले इतना समझो, ठीक है। काय का फालतू ज्ञान दिखा रहे हो आप, ज्ञान सही है तुम्हारा बट ठीक है, उसको जब आप उसका यूज जब आए सामने, ठीक है, तब आप उसका यूज करो, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, हो गया, अब अगला है व्यू मेन्यू यही है, ये 7 प्रकार लिख लो जरा, सभी लोग लिख लो। स्लाइड शो व्यू जो होता है वो इसमें नहीं पाया जाता, आप सभी अपने कॉपी में लिख लो, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो, लिख लिया आप सभी ने, पिन कर दो, पिन कर दो, ठीक है, जो बोर्ड दिख रहा है उसे पिन कर दो ताकि आपको वही दिखाई दे, ठीक है। ओके, लिख लिया, लिख लेंगे तो बताना, ठीक है, यस लिख के भेजना। चलिए और आपको आगे पढ़ाते हैं और बताते हैं भैया। व्यू मेन्यू में आपका एक और होता है, उसे बोलते हैं व्यू एंड ग्रिड लाइन, ठीक है। अगला है, अगला कमांड जो होता है, ये तो व्यू के प्रकार है, ये व्यू के प्रकार है आपके, तो व्यू के प्रकार आपके हो गए। अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो व्यू के प्रकार हो गए। अगला होता है तुम्हारा
ठीक है, व्यू ग्रिड लाइन एंड हेल्प, ग्रिड लाइन एंड हेल्प, ठीक है, ये होता है तुम्हारा, ये किस में पाया जाता है, व्यू मेनू में पाया जाता है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। तो इनसाइड मेनू में भी आपका कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इनसाइड मेनू में महत्वपूर्ण नहीं है। फॉर्मेट मेनू में, फॉर्मेट मेनू में भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, अगला लाइन डालो स्लाइड मेनू। ये हो गया। व्यू एंड ग्रिड लाइन पाया कहाँ पाया जाता है, व्यू मेनू में पाया जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब अगला लाइन डालो स्लाइड मेनू, हेडिंग डालो स्लाइड मेनू। चलो, स्लाइड मेनू। तो स्लाइड मेनू जो होता है, इसमें आपसे पूछेगा कि न्यू स्लाइड की शॉर्ट की क्या होती है, नई स्लाइड देनी है उसकी शॉर्ट की क्या होती है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपसे पूछेगा लेआउट बदलना हो, स्लाइड का लेआउट, स्लाइड लेआउट स्लाइड, ये कहां से बदलेंगे, तो स्लाइड मेनू में। अगला, ठीक है, तो ये हो गया, ये दो चीजें महत्वपूर्ण है। ठीक है, डिलीट, अगर स्लाइड को डिलीट करना है तो जहां से भैया लोगे वहीं से डिलीट करोगे, इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+M, और ये लेआउट स्लाइड होता है वो इसी में पाया जाता है। ठीक है, अगला है स्लाइड शो मेनू। आप भैया ज्ञान अपना अपना बताओ। ठीक है, अगला है स्लाइड शो मेनू, ये स्लाइड मेनू है, ये स्लाइड शो मेनू है। इसमें जो है आपसे पूछेगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, आपसे पूछेगा स्लाइड शो की शॉर्ट की क्या होती है, स्लाइड शो की शॉर्ट की क्या होती है, और एक पूछेगा करंट स्लाइड शो की शॉर्ट की क्या होती है, करंट स्लाइड शो की शॉर्ट की क्या होती है, स्लाइड शो की क्या होती है शॉर्ट की, और करंट स्लाइड शो की शॉर्ट की क्या होती है। देखिए, इसमें हम स्लाइड बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, और उस प्रेजेंटेशन को हम बड़े पर्दे पे दिखाते हैं, यानी बड़े स्क्रीन पे दिखाते हैं, उसी को हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। स्लाइड शो की शॉर्ट की होती है F5। क्या होती है, F5। हाँ, आप सचिन पांडे जी, Ctrl+M हो गया आपका, सही है, बहुत वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, अगला है, ठीक है, करंट स्लाइड शो की शॉर्ट की क्या होती है, कौन बताएगा, करंट स्लाइड शो की शॉर्ट की क्या होती है, बताइए। करंट स्लाइड शो की शॉर्ट की क्या होती है, ये होती है तुम्हारी Shift+F5, Shift+F5, ये होती है तुम्हारी करंट स्लाइड शो की शॉर्ट की। ओके, ये हो गई करंट स्लाइड शो की शॉर्ट की, ये स्लाइड शो की शॉर्ट की, ये लेआउट और न्यू स्लाइड, ये स्लाइड मेनू में पाया जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, तो और आगे बढ़ते, और आगे बढ़ते हैं। तो न्यू स्लाइड, स्लाइड लेआउट, ठीक है, स्लाइड शो मेन्यू, ठीक है, स्लाइड शो मेन्यू और करंट स्लाइड शो, इसकी शॉर्ट की क्या होती है, तो ये होती है, लिखा तो है मेन्यू, ये देखो स्लाइड शो मेन्यू, ये स्लाइड मेन्यू, ये स्लाइड मेन्यू के अंदर है, ये स्लाइड शो के अंदर है। अगला है रिहर्स टाइमिंग। ठीक है, हमको टाइम लगाना है, मान लो स्लाइड में हमको टाइम लगाना है, ठीक है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, रिहर्स टाइमिंग का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, रिहर्स टाइमिंग का। ओके, आपसे पूछेगा, यहाँ मैं देख दे रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है, कस्टम स्लाइड शो, कस्टम स्लाइड शो, ये कहाँ पाया जाता है, तो स्लाइड शो मेनू में ही पाया जाता है। ठीक है, स्लाइड शो मेनू में ही पाया जाता है। ओके, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए लिखिए, इसे लिखिए जल्दी।
क्लियर हो गया? जो लोग बोल रहे हैं कि सर मेन्यू एक बार लिख दीजिए, मेन्यू हमको देखना है कि भैया कौन से मेन्यू होते हैं। तो सुनो, लिखो फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, ठीक है, इंसर्ट मेन्यू और फॉर्मेट मेन्यू, ठीक है, फॉर्मेट मेन्यू और ठीक है, फॉर्मेट मेन्यू, ठीक है, आपका स्टाइल मेन्यू, स्टाइल मेन्यू, स्लाइड मेन्यू, स्लाइड शो मेन्यू, ठीक है, स्लाइड शो मेन्यू, ठीक है, टूल्स मेन्यू, टूल्स मेन्यू, विंडो मेन्यू, ठीक है, विंडो मेन्यू और हेल्प मेन्यू। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और एक छूट रहा है कहीं, ठीक है, और एक छूट रहा है, उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, विंडो मेन्यू हो गया, हेल्प मेन्यू हो गया, ठीक है, टूल्स मेन्यू हो गया, स्लाइड शो मेन्यू हो गया, स्लाइड मेन्यू हो गया, फॉर्मेट मेन्यू हो गया, इंसर्ट मेन्यू हो गया, ठीक है, ठीक है, व्यू मेन्यू हो गया, ठीक है, एडिट मेन्यू हो गया और फाइल मेन्यू हो गया, ठीक है, और एक कोई छूट रहा है, ठीक है। डेटा मेन्यू नहीं होता है मंतशा, डेटा मेन्यू कैल्क में होता है, ठीक है, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, स्लाइड, स्लाइड शो, टूल्स, विंडो और हेल्प, ठीक है। और देखते हैं जरा, ठीक है, होम, एडिट, इंसर्ट, व्यू, हाँ व्यू छूट रहा है, ठीक है, व्यू छूट रहा है, ठीक है, व्यू, व्यू मेन्यू, व्यू मेन्यू छूट रहा है भैया, ठीक है। अब बताओ जरा कितने मेन्यू हैं, ठीक है, व्यू मेन्यू छूट रहा था, तो ये 11 मेन्यू हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है, 11 मेन्यू होते हैं तुम्हारे, ठीक है, ठीक है। अब कोई दिक्कत, देखो मैं मेन्यू भी लिख दिया, फाइल, एडिट, यहाँ व्यू था, यहाँ लिखना चाहिए था व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, स्लाइड, स्लाइड शो, टूल्स, विंडो और हेल्प। ओके, क्लियर? तो आपसे पूछेगा लिब्रे ऑफिस में कितने मेनू होते हैं? 11। और आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला है, देखिए जो आपका डेटा मेन्यू होता है और शीट मेन्यू होता है, उसके जगह पर इम्प्रेस में स्लाइड और स्लाइड शो होता है, ठीक है। आपका राइटर में एक फॉर्म मेन्यू होता है और एक टेबल मेन्यू होता है, किसके जगह पे? शीट और डेटा पे, ठीक है। बाकी सब सेम होते हैं, ठीक है, बाकी सब क्या होते हैं? सेम होते हैं। ओके, चलिए और बताते हैं आपको। तो भैया ये रिहर्स टाइमिंग हो गया, तो ये स्लाइड आपसे पूछेगा अब, अगला है टूल्स मेन्यू में वही सारे, ठीक है, कोई उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। रिहर्स टाइमिंग, टूल्स मेन्यू, टूल्स मेन्यू में वही सारे हैं जो कैल्क में और राइटर में मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, विंडो मेन्यू भी हो गया, हेल्प मेन्यू हो गया, इम्प्रेस आपका खत्म हो चुका, ठीक है, इम्प्रेस आपका खत्म हो गया है, ठीक है। अब इम्प्रेस यानी लिब्रे आपका संपूर्ण जो भी रिवीजन था, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, मैंने यहाँ पर आपको लिखवा दिया, ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया। आपसे पूछेगा कस्टम स्लाइड शो कहाँ होता है? स्लाइड शो मेन्यू में। रिहर्स टाइमिंग कहाँ होता है? स्लाइड शो मेन्यू में, ठीक है। व्यू के कितने प्रकार होते हैं? 7 प्रकार होते हैं।
ठीक है, इसमें से कौन सा नहीं होता है, तो स्लाइड शो अगर ऑप्शन में आया, स्लाइड शो व्यू, तो वो नहीं होता है। ठीक है, बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तुम्हारा लिब्रे ऑफिस कंप्लीट हो चुका, लिब्रे ऑफिस कंप्लीट। ठीक है, लिब्रे ऑफिस हो गया कंप्लीट। ठीक है, आप देखना इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली एग्जाम में बनेगा। ओके एक बात का ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूँ, लिब्रे ऑफिस में मेन्यू वाइज कमांड और उसकी शॉर्ट की ये याद करके जाना, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे जूम इन कितना होता है, जूम आउट कितना होता है, एक्सटेंशन कितना होता है, टेम्पलेट कितना होता है, ये सारा आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, सेल हो गया, कितने सेल होते हैं, सेल कितने होते हैं, रो कितने होते हैं, कॉलम कितने होते हैं, ये सारा आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर रहने देते हैं। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखना, मस्त रहना, खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ते रहना। जय हिंद। चलिए।